और इसके लिए मुझे आपको भी हर चीज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर करना होगा। आपकी हर चीज आपसे छीननी होगी और आप जब रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, तो मुझे सुकून मिलेगा। मम्मी, उसकी हालत बिल्कुल बेकारियों वाली हो चुकी है। लोग ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं, खाली पड़ा हुआ ऑफिस, बैंक में एक ढेला नहीं है उसके पास, घर है नहीं, गाड़ी बिक चुकी है। पता नहीं अब बेचारा 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से मैनेज करता होगा। क्या तुमने उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए? हाँ हाँ, बस एक बचा। वो बुड्ढा बहुत खड़ूस था, बहुत जिद कर रहा था कि मैं ईसा से ही करवाऊंगा। छोटा सा ऑर्डर है, पैसे हैं नहीं उसके पास, खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा, देख लेना आप। काश ईसा का ये चेहरा इस वक्त मैं देख सकती। दिखाऊंगा अम्मी, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा वेट करिए। पता नहीं तब तक तो शायद उसके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होंगे, बसों में धक्के खा रहा होगा, बिल्कुल ही रोड पर आ चुका होगा। ईसा, जिसने कभी आपको अपना भाई नहीं समझा, हमेशा आपके खिलाफ गलत किया, उससे क्या तो वो कर सकते हैं आप। मगर मैंने तो उन्हें बच्चों की तरह समझा था। अब्बू की डेथ के बाद एक बाप की तरह ख्याल रखा था कि सारी ख्वाहिशां, सारी फरमाइशें पूरी की थी। तो सबके बदले कुछ ना देते, कम से कम इज्जत तो दे ही सकते थे। आज हारिस के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया। आपने हमेशा हारिस से प्यार किया, लेकिन आप ये भी तो देखें, दूसरी तरफ आपके खिलाफ उसके कानों में जहर घोला गया, तो वो किसकी बात पर यकीन करता? अपनी माँ पर या फिर आप पर? मुझे तो अभी यकीन नहीं आता कि अम्मी की मोहब्बत एक ड्रामा थी। वो तो सारे बहन भाइयों पर मुझे फौकियत देती थी, मेरी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठती थी। मेरी जिंदगी के लिए, मेरी सेहत के लिए कितनी दुआएं करवाई उन्होंने। वो सब ड्रामा था ईसा, वरना आज आप यहाँ, हारिस वहां ना होता। वो झूठे प्यार के जरिए आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो उन्होंने झूठ बोलकर आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों साइन करवाए? और वो हमारी औलाद का खून भी करना चाहती थी। औलाद का खून? हमारी पहली औलाद, हमारी मोहब्बत की निशानी, जो इस दुनिया में आने से पहले ही हमसे जुदा कर दिया गया था। आपने तब मुझ पर नहीं, आंटी पर यकीन किया था। हमारे बच्चे को खत्म करने के लिए आंटी मेरे दूध और मेरे जूस में पता नहीं कौन सी दवा मिलाकर मुझे देती रही। लेकिन ईसा, अल्लाह ने अब हमें उसका नेमुल बदल अता कर दिया, इबादत की सूरत में। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बात तो बताओ मुझे। जब तुम घर छोड़कर गई थी तो क्या अपनी ज्वेलरी भी साथ लेकर गई थी? नहीं,
एक चेन थी, एक रिंग थी और वो ब्रेसलेट था जो आपने मुझे गिफ्ट किया था। इसका मतलब यहाँ भी अम्मी ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ, ये क्यों पूछा आपने? छोड़ो ना सारी गुजरी हुई बात, बस जो अब है वही हमारा है, और जो था वो तो वहीं छोड़ आया हूं। चंद दिनों की बात है अम्मा, आरेस ने फुप्पो से एक पेपर पर साइन करवाना है, फिर समझो सब कुछ हमारा होगा। हमारा मतलब हमारा, इसलिए जैसा मैं कहूंगी ना वैसा करो। अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दूंगी, वरना चले जाना अपने कच्चे मकान में वापस। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है निगो। मगर अब्बा डावाडोल लग रहे हैं। लगता है बहन की मोहब्बत कुछ ज्यादा ही उमड़ रही है। नहीं नहीं निगू, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सारी जायदाद आपा के नाम हुई है, आपा ने ईसा से पेपर साइन कराए, तो आरेस के नाम कैसे होगी? आरेज ने सब कुछ अपने नाम करवाया है और पुप्पो से झूठ बोला है ताकि वो ईसा से साइन करवा ले। अरे ये तो बेहतरीन काम हो गया। हाँ। और मैं और आरेज नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे जो आरेज मेरे लिए खरीदेगा, और फिर तुम लोग यहाँ रहना ठाट से। कैसा? बहुत आगा। ख्याल करना। तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्यों? किसी काम से आई हूँ। किस काम से आई हो? आरेज